आज के दौर में लोग अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट आइडिया ढूंढते हैं अपने पैसे को ग्रो करने के लिए, जिसमें बहुत से लोग ग्रो भी कर लेते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने कैपिटल अमाउंट को भी लॉस कर लेते हैं। और कुछ परसेंट लोग ऐसे भी हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट पर 5 से 6% का ही सालाना रिटर्न बना पाते हैं, जो कि देखा जाए तो इन्फ्लेशन के हिसाब से बहुत ही कम है। हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेंद्र और आप देख रहे हैं द टुमारो गोल्ड चैनल। दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएं और सही जगह इन्वेस्ट करें तो अपने इन्वेस्टमेंट पर 10 से 15% तक का सालाना कंपाउंडिंग रिटर्न बना सकते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब है कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता जाएगा। आप एक बार में लमसम पैसा जमा करके अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हैं और ये रिटर्न अमाउंट बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस और गवर्नमेंट स्कीम से भी 3 से 4 गुना तक ज़्यादा हो सकता है। वैसे तो आज के टाइम में मोस्टली लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में पता होगा, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में, जिस पर लोगों का सबसे ज़्यादा भरोसा है और इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। दोस्तों, इस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि इस फंड ने अपने पास्ट में क्या परफॉर्मेंस दिया है और इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, और हमें कैसे समझ में आएगा कि ये फंड आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा रिटर्न्स बना के दे सकता है। इसको समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे आपको भी अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, चाहे एसबीआई के इस फंड में या फिर किसी अदर फंड में। आई एम श्योर इस वीडियो से आपकी हेल्प जरूर होगी। अगर आप बैंक एफडी और आरडी में या फिर गवर्नमेंट के किसी और इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने में बिलीव रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक एफडी और गवर्नमेंट स्कीम में 6 से 8% तक का सालाना रिटर्न्स मिलता है। वहीं इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई भी इसी रेट के हिसाब से साल दर साल इंक्रीज हो रही है। तो एक तरह से जो पैसा आप ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्फ्लेशन को उसमें एडजस्ट किया जाए तो आपके पैसे पे किसी भी तरीके का कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। यानी कि आज के डेट में जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम या बैंक एफडी में, वो 1 साल बाद भी इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद वो सेम अमाउंट उतना ही रहेगा। आपके पैसे पे किसी भी तरीके का कोई ग्रोथ नहीं मिल रही है। जबकि म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क होता है, बट लॉन्ग टर्म में हमें 12 से 20% तक का या फिर इससे भी ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। आज के टाइम में म्यूचुअल फंड को लेकर लोगों में अवेयरनेस की कमी है और इसको शेयर मार्केट के साथ तुलना करते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से डरते भी हैं। और यही वजह है कि लोग बैंक एफडी और पोस्ट ऑफिस जैसे स्कीम में निवेश करने में बिलीव रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों में जो म्यूचुअल फंड को लेके कंफ्यूजन है, उसी को दूर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर सेबी डेटा के हिसाब से देखा जाए तो लाखों करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो अपने इनकम का कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, और उसी का नतीजा है जहाँ 2014 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 10.11 ट्रिलियन थी और 10 साल बाद आज 2024 में 6 गुना बढ़ के 58.91 ट्रिलियन हो चुकी है। तो इससे समझ में आता है कि लोग बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में ऐसे ही म्यूचुअल फंड की मार्केट बढ़ती जाएगी। नाउ बैक टू द एसबीआई म्यूचुअल फंड। समझते हैं एसबीआई के इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो उसके पास्ट रिटर्न्स को समझना बहुत जरूरी है, और सबसे जरूरी है लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न्स दिया है। तो अगर इस फंड की बात करें तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 31% का एनुअलाइज रिटर्न्स दिया है। वहीं लास्ट 3 इयर्स में 17% का रिटर्न्स दिया है अपने निवेशकों को। लास्ट 5 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो 17.78% का रिटर्न्स दिया है, और लास्ट 10 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो 17.72% का रिटर्न्स दिया है। सिंस इंसेप्शन यानी कि जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर लगातार 16.19% का एवरेज रिटर्न्स दिया है अपने निवेशकों को, और ये फंड लॉन्च हुआ था 2004 में। तो अगर किसी ने 20 साल पहले इस फंड में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज के डेट में 1 करोड़ प्लस तक का वैल्यू बन गया होता। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के रूप में 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी के पास एक बार में लमसम पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है तो एसआईपी के रूप में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इस फंड की जो भी करंट वैल्यू है 342 रुपए एज ऑन 23 मई 2024। इस फंड का जो एयूएम है यानी कि फंड साइज 33,237 करोड़ रुपए का है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशो है 0.74% का है। एक्सपेंस रेशो जिनको नहीं पता मैं बता दूं, म्यूचुअल फंड मैनेज करने का चार्ज होता है जो कंपनी हमसे मैनेजमेंट चार्ज लेती है, जिसको हम एक्सपेंस रेशो बोलते हैं। ये म्यूचुअल फंड इक्विटी सेगमेंट में आती है, इसलिए हाई रिस्क कैटेगरी में भी आती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये भी देखना जरूरी है कि उस फंड का पैसा किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इस फंड के जो टॉप होल्डिंग्स है मुथूट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें लगभग 8% की होल्डिंग्स है। इसके अलावा अल्फाबेट कंपनी है जिसमें 7.77% की होल्डिंग्स है।
ICICI बैंक लिमिटेड में 7.27% की होल्डिंग्स है। SBI बैंक में 6.71% की होल्डिंग्स है। भारती एयरटेल में 5.32% की होल्डिंग है। सोलार इंडस्ट्री में 5.13% की होल्डिंग्स है। HDFC बैंक में 5.03% की होल्डिंग्स है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है जिसमें इस म्यूचुअल फंड का पैसा डाइवर्सिफाई किया गया है। तो होल्डिंग्स वाइज देखा जाए तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड फंड है, जिससे कि हमारे इन्वेस्टमेंट पर अच्छा बैलेंस मिलता है और इसी रीजन की वजह से लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न्स भी देखने को मिला है। अब म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर के माध्यम से समझते हैं इस फंड के सिनेरियो को, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में हमें क्या वैल्यू मिल सकती है। अगर हम इस फंड में 20 साल 25 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो क्या हमें अपने गोल के हिसाब से वैल्यू मिल सकती है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए अभी हम मान लेते हैं इस फंड में लमसम यानी कि एक मुश्त 2 लाख रुपए जमा करते हैं। इसको आप अपने इनकम और गोल के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है तो आप 10 लाख 20 लाख जितना भी चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वैल्यू भी उसी हिसाब से ज़्यादा मिलेगी। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हम 16% का पर एनम कंसीडर करेंगे, क्योंकि लास्ट 20 साल में इस फंड ने 16.19% का रिटर्न्स दिया है। तो हम अज्यूम करते हैं कि 16% का रिटर्न्स आने वाले टाइम में मिलेगा। 15 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं इसी फंड में। 15 साल में 16% एनुअल रिटर्न के हिसाब से जो हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेगा 16,53,104 रुपए का एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा। टोटल वैल्यू की बात करें जो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट होंगे उसके साथ 18,53,104 रुपए की वैल्यू मिलेगी। अब अगर इसी फंड में 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो 20 साल में जो टोटल एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 36,92,152 रुपए। टोटल वैल्यू जो मिलेगी इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ 38,92,152 रुपए। अब कंपाउंडिंग के पावर को समझते हैं। 20 साल में जहां हमें 38,92,000 रुपए मिल रहा था, अगर इसी फंड में 5 साल और इन्वेस्टेड रहते हैं यानी कि 25 साल कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं इसी फंड में, 25 साल में जो टोटल एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 89,74,849 रुपए। 2 लाख रुपए जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसके साथ जो टोटल वैल्यू बनेगी 81,74,849 रुपए। जहां 20 साल में हमें मिल रहा था टोटल 39 लाख रुपए के आसपास, वहीं 5 साल और इंक्रीज करते हैं तो हमें वैल्यू बढ़ के मिलेगी 81,74,000 रुपए। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सपोज डेट किसी को यंग एज में जॉब लग जाती है 20-22 साल में और कंटिन्यू इसी फंड में 2 लाख रुपए से 30 साल तक बने रहते हैं। 30 साल में जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेगा 1,69,69,975 रुपए। 2 लाख रुपए इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू बनेगी 1,71,69,975 रुपए। टोटली पावर है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का। जितने लंबे टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में बने रहेंगे कंपाउंडिंग का बेनिफिट उतना ही ज्यादा मिलेगा। इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया गया है। अगर किसी के पास अच्छा खासा कॉर्पस पड़ा है इन्वेस्ट करने के लिए, 2 लाख के जगह पे अगर मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं सेम इंटरेस्ट रेट के साथ और 30 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं इसी फंड में, तो 30 साल में जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 8,48,49,847 रुपए। 10 लाख इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू बनेगा 8,58,49,877 रुपए। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करना है इसके लिए भी आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करें। वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करें और पहली बार देख रहे हैं द टुमारो गोल चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।